Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel Miss Chem 30 Exploring Mystery of Chemistry। आज हम सेकेंड ईयर के लिए यानी क्लास 12 के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको बताएं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल इस टॉपिक से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पर हो या लार्ज स्केल पर हो। लार्ज स्केल का मतलब इंडस्ट्रीज़ में हो, बहुत सारी प्रोसेसेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो उस फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। इस ब्रांच में बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उससे प्रोड्यूस होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे हम बहुत सारे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो डिफाइन करते हैं थोड़ा सा कि है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry is a branch of physical chemistry that deals with the study of production of electricity from chemical energy of a spontaneous redox chemical reaction and use of electricity or electrical energy to bring about a number of non-spontaneous chemical transformations। तो ये डेफिनेशन हमने बताई आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो क्या बताया इसमें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें किसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी
हम यूज़ करते हैं बहुत सारे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो ये बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की स्टडी हम करते हैं, यानी हम कह सकते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। यानी इसमें वैद्युत रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन हम करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो हमको जानने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ये कितने तरह के होते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कितने तरह के होते हैं। तो आपको बताएं कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस या वैद्युत रासायनिक परिवर्तन ये दो तरह के होते हैं। एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, मैंने ऐसे वैद्युत रासायनिक परिवर्तन जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और दूसरे एनर्जी कंज्यूमिंग इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। यानी ऐसे वैद्युत रासायनिक परिवर्तन जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी एनर्जी खर्च होती है। तो बात है एनर्जी की हो रही है, एनर्जी है क्या? ये एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ऐसे केमिकल चेंजेस जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और दूसरे उस तरह के चेंजेस जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। अब जिन डिवाइसेस में ये एनर्जी चेंजेस होते हैं, ये वैद्युत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं। तो हमें जानना होगा कि विद्युत रासायनिक सेल ये होते क्या है। तो कह सकते हैं कि electrochemical cell is a device, it is a device or system in which electrochemical changes take place। यानी ऐसी युक्ति या ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जिनमें ये वैद्युत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। अब ये जो सेल होते हैं, इनमें होता क्या है? तो हम कह सकते हैं
कि इट कंसिस्ट ऑफ टू metal electrodes and electrolytes in electrical communication। कहने का मतलब क्या है कि इस सिस्टम में या इस डिवाइस में दो मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में होते हैं। तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से चेंजेस होते हैं। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का किसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन के दौरान जो उसकी केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत सारे नॉन स्पॉन्टेनियस या अपने आप न होने वाले रासायनिक ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज़ करते हैं। तो बताया कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हमने बताया कि दो तरह के हुए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग। जिस डिवाइस में चेंजेस होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या विद्युत रासायनिक सेल। तो बताया कि इस सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होगा और इसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आपस में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ये सेल्स कितने तरह के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपको बताएं कि दो तरह के होते हैं मेनली। और ये जो दो टाइप्स हैं इनके, उनमें एक है गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो दोनों में हम देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलरिटीज ये हैं कि दोनों में ही इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि कन्वर्जेंस अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो गए, एक गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, और जो सेकेंड टाइप है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो
गैल्वेनिक सेल को पहले डिफाइन करते हैं कि गैल्वेनिक सेल है क्या। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which the chemical energy of a spontaneous redox reaction is converted into electricity, और इसमें हम कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which electrical energy is consumed to bring about a chemical change. The energy is used to drive a redox reaction which has positive Gibbs energy and is non-spontaneous. तो इसमें हमने बताया वोल्टेइक सेल में या गैल्वेनिक सेल में कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें किसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी या गिब्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, यानी हमको इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता है। वी गेट इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज़ यूज टू रन ए नंबर ऑफ डिवाइसेस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम इसकी सहायता से यूज़ करते हैं। तो ये बताया हमने कि वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल क्या होता है। दूसरा हमने देखा इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल या कह सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो बताया कि एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम होती है, दी जाती है सेल में, और उसके द्वारा केमिकल चेंजेस होते हैं। अब ये जो एनर्जी दी जा रही है वो एक ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को रन करती है या परफॉर्म करती है जिसकी गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होती है और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो जो फिनोमेना इसमें होती है इस सेल में उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। द फिनोमेनन taking place in this cell is called
इलेक्ट्रोलिसिस। और आपको बताएं कि इलेक्ट्रोलिसिस लेबोरेटरी में भी कराई जाती है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें भी कराई जाती है। इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग या और सी बहुत सारी प्रोसेसिंग में हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है और गैल्वेनिक सेल क्या है। ये जो गैल्वेनिक सेल है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या हम एग्जाम्पल मेंशन कर दे रहे हैं। डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल ये जो दोनों सेल हैं इनका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि दोनों सेल दिखते कैसे हैं, या उनको अगर हम बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक साइड में देखते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरे साइड में देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल है उसका एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं इधर। इसमें एक पोरस पार्टीशन है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस भरे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बताया कि भरा हुआ है। इसमें एक इलेक्ट्रोड इस पार्टीशन के एक साइड में और दूसरा इलेक्ट्रोड पार्टीशन के दूसरे साइड में, और यहाँ हम एक इस तरह से यहाँ एक बल्ब लगा दे रहे हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि बल्ब जो होता है कैसे ग्लो करता है इसमें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड कहलाता है। राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड इसमें कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में रखे हैं और दोनों के बीच में एक पोरस पार्टीशन है जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। एनोड इसका निगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है और करंट का फ्लो जो होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी करंट का फ्लो हम यहाँ दिखाएं तो आइए ऐसे दिखला सकते हैं। तो ये हमने सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन दिखलाया गैल्वेनिक सेल का। आगे चल के हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल डैनियल सेल, जिसे डिटेल में देखना है और उसकी स्टडी करनी है। उसमें हम देखेंगे कि ये दो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में अलग अलग रखे होते हैं, सेपरेट कंपार्टमेंट्स में रखे होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का कंपार्टमेंट एनोडिक हाफ सेल कहलाता है और राइट हैंड साइड का कंपार्टमेंट कैथोडिक हाफ सेल कहलाता है, और दोनों कंपार्टमेंट्स आपस में साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हमने देखा गैल्वेनिक सेल का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट देखते हैं हम
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड और कैथोड एक ही कंपार्टमेंट में रखे होते हैं और सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड इसमें भी एनोड कहलाता है, राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड इसमें भी कैथोड कहलाता है। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन इसमें भी सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और करंट जो होती है वो इस तरह से मूव करती है। ये एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स से इसको जोड़ा गया है, तो करंट इधर से इसमें आती है और फिर सॉल्यूशंस होकर के ऐसे पास होती है और सर्किट इसका कंप्लीट होता है। तो बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उसके द्वारा इसके भीतर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस होते हैं। जबकि इसमें बताया कि एनोड और कैथोड डिफरेंट मेटल्स के और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में होते हैं, जो कि एक पोरस पार्टीशन द्वारा सेपरेटेड होते हैं या साल्ट बीज के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये सेल जो होता है वो खुद ही सोर्स ऑफ ईएमएफ का कार्य करता है। इसमें जो सेल की केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये हमने बताया आपको कि गैल्वेनिक सेल कैसा होता है दिखने में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है, और दोनों के इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंस क्या होता है। इसमें एनोड निगेटिव है और इसमें एनोड पॉजिटिव है, जबकि इसमें कैथोड पॉजिटिव है और इसमें कैथोड निगेटिव है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे अगले सेल के बारे में, जो है डैनियल सेल। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो सेल है वो अगर डिफरेंट वे में देखा जाए तो कितने तरह का होता है। तो एक दूसरे तरीके से अगर देखें तो हम कह सकते हैं जो सेल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। तो डैनियल सेल जिसकी स्टडी हमको करनी है वो एक रिवर्सिबल सेल है और उसके विषय में हम डिटेल जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आपने इस वीडियो में कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट देखा, बिगनिंग की चीज़ें देखी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। बाकी लेक्चर्स में आप सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जिसे हम डैनियल सेल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसके विषय में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए और अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करें अपने कमेंट्स के माध्यम से। मेनी थैंक्स।